अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए आज अच्छी ख़बर भी मंज़र-ए-आम पर आ गई है और पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हरा के तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। साथ में पाकिस्तान ने 8 साल के बाद एक ब्रोंज़ मेडल भी हासिल कर लिया है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए तमाम तर जो मैच ऑफिशियल्स हैं या खिलाड़ी हैं, उनके लिए 100 डॉलर्स इनामी रकम का भी ऐलान कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि जो हेड कोच हैं हॉकी टीम के ज़मान साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि जी हम थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे थे, पेनल्टी शूटआउट हमारा एक ग्रे एरिया है, इस पे हम मज़ीद भी फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो मेन प्लेयर थे वो इंजर्ड थे। फिर उन्होंने कहा हमारे जो एक और प्लेयर थे, उनके साथ जी रिसेंटली अभी एक मिसहैप हुआ था, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेले थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो खेले हैं और उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर बुनियादी ये उठता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान हॉकी के पास कोई पेनल्टी शूटआउट का फिनिशर नहीं है और ऐसी क्या वजह है कि हम खेल के बहुत करीब आके भी हार जाते हैं। एनी हाउ जी, तीसरी पोजीशन हमने हासिल कर ली है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वो ये टाइटल जीत चुके हैं। जी हाँ, भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का टाइटल जीत लिया है और ये 5वीं दफ़ा उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम भी किया है और पेरिस ओलंपिक्स की मैं बात करूँगी, जहाँ पर भारत की जो हॉकी टीम थी वो 3rd पोज़ीशन पर आई थी और वहाँ भी उन्होंने मेडल हासिल किया था। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कल जिस चाइना से हम हारे थे, भारत ने आज उसी चाइना को चारों शाने चित कर दिया और ये टाइटल भी वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्रिकेट का हो या हॉकी का हो, वो कहाँ पर खड़ा है और उसमें मज़ीद किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ से मुताल्लिक, जो कि अब होने ही वाली भी है और तैयारियां भी इस हवाले से की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस है, शायद वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और रिसेंटली अभी उन्होंने कहा था कि जैसे हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जाकर वाइट वॉश किया है, वैसे ही हम भारत को भी हरा सकते हैं। तो आज रोहित शर्मा की जानिब से एक प्रेस टॉक की गई है और उस प्रेस टॉक में रोहित शर्मा से ये सवाल हुआ तो रोहित शर्मा ने कहा कि ठीक है, आप मज़े लेने दें और ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, इस पर तो कोई पाबंदी ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी तो तब भी ऐसी ही बातें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उन्होंने बात की है, ये प्रेस टॉक की है, उसको देख के ये बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बांग्लादेश की सीरीज़ पे ही नज़र जमा कर नहीं बैठे हैं, बल्कि उनकी प्लानिंग काफ़ी दूर तक की है और शायद वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। उन्होंने केएल राहुल का भी ज़िक्र किया और उनकी जानिब से सरफराज का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि दोनों ही फर्स्ट टेस्ट में नहीं खेलेंगे, लेकिन इस अंदाज में बात की कि दोनों का जो मोराल है वो अपलिफ्ट रहे, उनका मोराल डाउन बिल्कुल ना हो पाए। इसके अलावा कुछ ये भी इतलात हैं कि जो T20 है उससे मुताल्लिक स्काई की गौतम गंभीर से भी मुलाकात हुई है और अनकरीब भी जो उनका स्क्वाड है उसका ऐलान होने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखने में आ रही है कि बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है वहाँ पर कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो T20 नहीं खेलेंगे। अब आप ये समझें और ये सोचें कि कितना उनके पास बैकअप मौजूद है कि वो इस बात को ऑफ़िशियली ऐलान भी कर रहे हैं कि जो हमारे टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो T20 नहीं खेलेंगे। अगर हम अपने यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे प्लेयर्स जी ओडीआई भी खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स टेस्ट भी खेलते हैं और हमारे प्लेयर्स T20 भी खेलते हैं और हमारा कोई बड़ा प्लेयर भी होगा तो वो छोटी टीम के खिलाफ भी तीनों फॉर्मेट के मैच खेलेगा और अपनी तरफ से बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता है। सिमिलरली जी, गैरी क्रिस्टन की जानिब से भी कुछ बात की गई है और वो काफ़ी हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो एक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इस एतबार से है कि वो T20 को किसी खाते में नहीं लाते हैं, बल्कि उनका जो सारा फोकस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओडीआई पर और टेस्ट पर होता है। वो लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलने को तरजीह देते हैं और यही वजह है कि फिर वो अंदर से इतने तगड़े हो जाते हैं कि फिर कोई भी फॉर्मेट हो, उनका जो बल्ला होता है वो हर मैच में आपको चलता हुआ नज़र आता है और यही वजह है कि उनका
जो तमाम प्लेयर्स हैं, चाहे आप टॉप ऑर्डर देखें, मिडल ऑर्डर देखें या टेल एंडर्स देखें, वो भी रन बना जाते हैं। सिमिलरली अगर पाक क्रिकेट से मुतालिक भी उन्होंने कुछ बात की है और वो ये कह रही हैं कि ऐसा मैं नहीं चाहता कि सिर्फ़ और सिर्फ बाबर स्कोर करें, मैं चाहता हूँ कि जो दीगर खिलाड़ी हैं वो भी स्कोर करें। फिर उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले-पहले मुझे एटलीस्ट 7 बॉलर्स चाहिए। बेस्ट बॉल का भी उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि नसीम और शाहीन अब इतने लेथार्जिक हो चुके हैं, उनसे ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम ले लिया गया है कि अब वो उस तरह से परफ़ॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि जो फैसलाबाद में चैंपियंस कप हो रहा है, उस पे उन्होंने जो राय दी है उस पे मैं क्या ही कहूँ। और बड़ी अजीब-सी ही ये बात है। उन्होंने कहा कि जो फैसलाबाद की पिच बनाई गई है, जो विकेट बनाई गई है, वो तो ऐसी है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी वहाँ पर खेलना शुरू कर दूँ। और शायद यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे चले हुए कारतूस हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो अब मिज़ाहिल इस पिच पर बने हुए हैं। शादाब को आप देख लें, आप बाबर को देख लें, वो रन भी बना रहे हैं, वो विकेट्स भी ले रहे हैं, मैन ऑफ द मैच भी करार पा रहे हैं। इसके अलावा जी इफ्तिखार अहमद, जो कि इतने टाइम से बिल्कुल ऑफ कलर हमें नज़र आ रहे थे, जिनके बिल्कुल रन स्कोर नहीं हो रहे थे, लेकिन हम बज़िद थे कि हम उन्हीं को खिलाएँगे, वो भी वहाँ पर हमें रन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि पीसीबी की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया गया था कि चैंपियंस कप में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम बनाई जाएगी। तो शायद ये इंस्पायर करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि हमारी जो खोई हुई फ़ॉर्म थी, वो वापस आ गई है। तो दोबारा से शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कुछ बॉलर्स हैं जो कि अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर जो ज़ाहिद हैं, उनकी अब तक की परफ़ॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। मेरे ख़्याल से अब तक शायद 4 या 6 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली हैं, तो वो एक ख़तरा हमारे जो नाम नहाद बॉलर्स हैं, उनके लिए ज़रूर बन सकते हैं। इसके अलावा जी आईसीसी का जो वफ़्द है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पहले नेशनल स्टेडियम, फिर पिंडी ग्राउंड और फिर लाहौर के ग्राउंड्स का जायज़ा लिया जाएगा और फिर रिपोर्ट भी मुरतब की जाएगी। इसके अलावा जी एक और ख़बर है जो मैं समझती हूँ कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि शादाब खान के जो ससुर हैं यानी कि सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए शादाब खान को कप्तान बना देना चाहिए। तो उनके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहूँगी कि शायद आप भूल गए हैं कि जब पाकिस्तान टीम को ज़िल्लत आमिर शिकस्त का सामना करना पड़ा था अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, तो शादाब खान ही कप्तान थे। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो एनी हाउ उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाज़मी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।